ये जो देख रहे हैं ये रोल्स रॉयस की पहली फुली इलेक्ट्रिक कार है। तो पहली इलेक्ट्रिक कार है तो इसमें कई सारी चीज़ें नई होंगी और कई सारी चीज़ें बहुत खास होंगी। और सबसे बड़ी बात कि रोल्स रॉयस ने इसके लिए कई सारी तैयारियां की होंगी। तो उन सारी ही चीज़ों को मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत मजा आने वाला है। मैं श्रीधर मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस तैयारी की जो रोल्स रॉयस ने इसको लॉन्च करने से पहले की थी। तो आपको बता दें कि रोल्स रॉयस ने इस कार को लॉन्च करने के लिए इस गाड़ी को 25 लाख किलोमीटर तक चलाया था, तब जाके इसे लॉन्च किया। 25 लाख किलोमीटर को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वो है 2847 किलोमीटर। यानी और आसान भाषा में समझाऊँ तो कश्मीर से कन्याकुमारी 878 बार इस गाड़ी ने चक्कर लगा दिया, तब जाके लॉन्च हुई। यानी आप एक बार अगर इंडिया का ट्रैवल करते तो आप खुद को ट्रैवलर या ब्लॉगर कहते हैं। और ये गाड़ी 880 बार करीब पूरे देश का चक्कर काट चुकी है, तब जाके ये लॉन्च हुई है। दूसरी चीज़, अब सवाल ये है कि रोल्स रॉयस ने इसे क्यों लॉन्च किया? क्या सब लॉन्च कर रहे हैं इसलिए या फिर तैयारी करने के बाद? इसका जवाब भी आपको यहाँ मिलेगा कि रोल्स रॉयस ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप कार को 2011 में जेनेवा मोटर शो में दुनिया के सामने लाया था। लेकिन चाहते तो वो तब भी लॉन्च कर सकते थे, लेकिन वो लॉन्च नहीं किए। 13 साल का उन्होंने इंतजार किया। वो इसलिए क्योंकि उस समय इस गाड़ी में उतनी रेंज नहीं मिल रही थी जो कि आज के ज़माने में प्रैक्टिकल थी। दूसरी चीज़, रोल्स रॉयस कोई भी गाड़ी लॉन्च करती है तो वो अपने ग्राहकों के लिए लॉन्च करती है। तो रोल्स रॉयस ने इस गाड़ी को लॉन्च करने से पहले हर ग्राहक से फीडबैक लिया कि क्या ये सही समय है, आपको क्या चाहिए। और उसके बाद 13 साल की तैयारी के बाद और 25 किलोमीटर चलाने के बाद आज जो ये गाड़ी आपको दिखाई दे रही है उसका नाम है स्पेक्टर। Inside my mind, don't cut me loose this time. In between the space paths made of time and place. बात करते हैं लुक की कि ये कार लुक के मामले में क्यों सबसे अलग है। तो आप जब इस गाड़ी को देखेंगे, अभी जहाँ से आप देख रहे हैं, तो आपको ना एक झलक में ये रोल्स रॉयस की रेत लगेगी या फिर आपको कलिनन की थोड़ी थोड़ी झलक देगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये इन दोनों के बीच की कड़ी है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब लुक में क्या बदलाव किया गया है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो कि भाई कूपे सेगमेंट में सबसे बड़ा टायर अगर किसी गाड़ी में मिलता है तो वो है स्पेक्टर में। 23 इंच के व्हील्स दिए गए हैं, इतने बड़े व्हील्स। फ्रंट में आपको दिखाता हूँ कि क्या सबसे बड़ा आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगा। रोल्स रॉयस की किसी भी गाड़ी में इतना चौड़ा ग्रिल कहीं नहीं दिया गया है जो इस गाड़ी में दिया गया है। सबसे चौड़ा ग्रिल दिया गया है। इसके अंदर आपको लाइट भी जलती दिखाई देगी, लेकिन कोई जगह नहीं है। जगह क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इंजन नहीं दिया गया है। तो इंजन नहीं है तो उसको ठंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए ये अंदर से क्लोज्ड है। सिर्फ लाइट दिखेगी आपको। इसके अलावा ये जो देख रहे हैं ना स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी, इसमें भी इन्होंने बदलाव किया है। इसको भी थोड़ा सा इसमें ट्वीक किया है। और इसको टेस्ट करने का आपको बताऊं, 800 किलोमीटर विंड टनल में इसको टेस्ट किया था। 800 किलोमीटर का मतलब समझ रहे हैं? दिल्ली से बनारस तक की दूरी को ये टेस्ट किए थे कि कहीं भी कोई भी एयर फ्रिक्शन तो नहीं आ रहा। तो इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये किसी भी रोल्स रॉयस की गाड़ी के मुकाबले सबसे कम ड्रैग कोफिशिएंट जो है वो इसका है। यानी इसमें आपको जो एयर स्टेबिलिटी मिलेगी ना वो सबसे कमाल की हुई, उसका दूर दूर तक कोई भी मुकाबला नहीं है। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है तो इसमें इंजन नहीं होता। तो अमूमन आप इलेक्ट्रिक कार में देखोगे तो आपको पीछे भी स्पेस मिलता है, फ्रंट में भी स्पेस मिलता है सामान रखने के लिए। लेकिन रोल्स रॉयस की इस कार में आपको फ्रंट में सामान रखने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो रोल्स रॉयस का कहना है कि आप इसमें अगर जगह रखेंगे कोई भी चीज़, तो देखो एक तो इसका बोनेट ऊपर है, अगर आप कोई भी सामान रखेंगे तो ऐसे रखेंगे, ये भी आपको ऐसे करना पड़ गया। तो रोल्स रॉयस की गाड़ी में अगर आपको एक उंगली भी बिना अपने इच्छा के चलानी पड़े तो इसका मतलब वो रोल्स रॉयस की गाड़ी नहीं, क्योंकि इतना परफेक्शन होता है। कंपनी का कहना था कि एक तो इसमें जगह कम मिलेगी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ज़्यादा दिए गए हैं, तो इसमें जो जगह है वो कम है। उतनी कम जगह ये देना नहीं चाहते थे क्योंकि आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। अब इसके रियर में क्या बदलाव है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर आइए, यहाँ पर चार्जिंग का पॉइंट दिया गया है। रियर में आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसकी ये जो लाइट देख रहे हैं ना, इसकी बहुत कमाल की बात है। और वो ये है कि कई ग्राहक जो थे वो रोल्स रॉयस से कहते थे कि भाई हमें पूरी गाड़ी वाइट चाहिए, पूरी गाड़ी वाइट चाहिए। लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी क्योंकि जो लाइट है वो रेड ही जलती है, वरना ट्रैफिक पे तो भाई एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया कि जब ये गाड़ी बंद होगी तो ये जो रेड कलर देख रहे हो ना ये वाइट हो जाता है, यानी कोई कलर नहीं है।
पूरी तरीके से कलरलेस आप समझ लो। तो ये अब तक की किसी भी रोल्स रॉयस की गाड़ी में सबसे नई चीज़ थी जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी ये जो रेड कलर है ये जब तक गाड़ी चल रही है तभी तक दिखाई देगा, जिस समय आप गाड़ी बंद करेंगे ये रेड कलर भी गायब हो जाएगा। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग टाइम की, तो इसमें पावर के लिए 102 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जिसे अगर आप नॉर्मल 22 किलोवाट की एसी चार्जर से चार्ज करेंगे तो 0 to 100 इसे चार्ज होने में 5 घंटे 30 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आप 195 किलोवाट के डीसी चार्जर से इसे चार्ज करेंगे तो आपको केवल 34 मिनट लगेंगे। यानी जितना पावरफुल आप चार्जर यूज़ करेंगे उतना ही कम समय लगेगा। और अगर घर के नॉर्मल चार्जर में आप चार्ज करते हैं इसे तो उसके लिए आपको 5 घंटे 30 मिनट इसे देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो इस कार में आपको 2 मोटर मिलते हैं, एक फ्रंट की तरफ लगा है, एक पीछे की तरफ रियर में लगा है। फ्रंट का जो मोटर है वो आपको 190 किलोवाट का मैक्सिमम पावर और 365 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जबकि पीछे का जो लगा मोटर है वो 710 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क और 360 किलोवाट का मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। यानी आगे और पीछे दोनों ही लगे मोटर इस गाड़ी को कमाल का परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे जब आप इसे चलाएंगे तो एक कमाल का अनुभव आपको मिलेगा। एक्सटीरियर की बात करते हैं, अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ और वो चीज़ है ये। देखो जैसे ही आप इसको खींचोगे ना, गाड़ी खुद ब खुद इसका जो दरवाज़ा है वो खुलने लगेगा। आपको कुछ करना नहीं है, आप जैसे खोलोगे ये खुल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि देखो ये इतना लंबा खुलता है। ये जो है ना, ये रोल्स रॉयस का सबसे बड़ा दरवाज़ा है किसी भी कार में। ये जो डोर है वो सबसे बड़ा डोर है किसी भी कार में। अंदर बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो सबसे पहले आप अंदर बैठ गए। अब इसको बंद करने के 2 तरीके हैं। एक यहाँ पर दिया गया बटन, जिसे दबा कर आप बंद कर दोगे। देखो ये बटन दबा दिया और ये गाड़ी अपने आप ये देखो बंद हो गई बिना हाथ लगाए। दूसरा तरीका ये है कि जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे गाड़ी का, वैसे ही देखो ये बंद हो जाएगा। तो 2 तरीकों से गाड़ी बंद होती है। तो ये तो बात थी गेट को खोलने और बंद करने की डोर को। अब एक चीज़ दिखाता हूँ कि क्योंकि इसमें 2 डोर वाले ये कूपे हैं, तो ये देखो आपको सिर्फ इसको ऐसे करना है और ये करना है, और ये जो इसकी सीट है अपने आप खुद ब खुद स्लाइड हो जाएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ पीछे बैठना है। और जब आपको लगे आप पीछे बैठ गए हो, बस इसके सीट को ऐसे पीछे करके खींच दो, ये वापस अपने आप आ जाएगी। अब कहने का मतलब ये है कि कूपे में लोग कहते हैं कि जगह बहुत कम मिलती है, लेकिन ये रोल्स रॉयस की गाड़ी है तो इसमें स्पेस की तो बात छोड़ दो, इतना प्रॉपर स्पेस मिल रहा है कि मेरी जो हाइट है वो 5'11" है, बावजूद इसके देखो इतनी जगह यहाँ पर पैरों के बीच मिल रही है, जबकि ये सीट पूरी तरीके से इधर आ गई है। इसको अगर और थोड़ा सा इधर करूँगा तो ये देखो आ गई है, प्रॉपर स्पेस मिल रहा है। एक खासियत और है, और वो खासियत क्या है, एक तो देखो ये जो यहाँ पर मिलता है स्टारलाइट इसके रूफ पर, लेकिन अब इस बार नया बदलाव क्या आ गया है कि आप इसके गेट पर देखेंगे ना, तो यहाँ भी आपको देखिए, मैं इसको बटन से बंद कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना इसके गेट पर ये लाइट जो जल रही है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी रोल्स रॉयस की कार में साइड गेट पर ये लाइट्स दी गई है, स्टार लाइट। ये जो देख रहे हैं ना 5000 लाइट लगाई गई है, और इसको मैनुअली यानी इंसान ने अपने हाथों से लगाया है। सोचिए 5000 लाइट को एक इंसान अपने हाथों से लगा रहा है। तो जब आप इसके अंदर बैठते हैं ना तो क्या नज़ारा मिल रहा है, ऊपर भी लाइट जल रही है, साइड में भी जल रही है, और ये इंटीरियर जो इसका इतना लग्जूरियस है जिसे बताया नहीं जा सकता, क्या कंफर्ट है। और पीछे बैठकर लग ही नहीं रहा कि आप किसी कूपे कार में बैठे हैं, क्योंकि यही वजह है जो रोल्स रॉयस को सबसे अलग बनाती है। फ्रंट में आता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या अंतर किया गया है। और यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पर स्मार्टफोन को वायरलेसली चार्ज करने के लिए ये पॉइंट मिल रहा है, बाकी ये स्पेस आपको मिलता है। इसके अलावा ये जो दिख रहे हैं ये फुली टेक है। यहाँ पर देखिए स्पेक्टर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको रेंज और स्पीड की जानकारी मिलती है। ऊपर जो है वो लाइट जल रही है। एक चीज़ और है कि रोल्स रॉयस ने इस गाड़ी को इस तरीके से बनाया कि जो नए बिलीनियर्स हैं, जो गाड़ी को ड्राइव करना चाहते हैं, उनको एक कमाल का मज़ा मिलेगा, क्योंकि जब वो गाड़ी को चलाएंगे तो यहाँ पर ये जो लाइट जल रही है वो भी उनको बहुत ही कमाल की लगेगी। और फुली टेक है ये कार, जो है वो पूरी तरीके से हाईटेक कार है। इसमें आपको देखिए ये पूरा डिजिटल मिलता है स्क्रीन, और इसकी खासियत ये है कि आप ऐप के ज़रिए भी इस कार को एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके फीचर को कर सकते हैं। तो रोल्स रॉयस ने इसमें बहुत सारे ऐड ऑन किए हैं। इसमें आपको एप्पल कार प्ले बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, तो वो भी एक नई चीज़ आ गई है इसमें। और पूरी कार एक तरीके से बहुत ही लग्जूरियस है, तो इससे बाहर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। लास्ट में अब बात करें कीमत की, तो इसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए से शुरू होती है। इसके बाद आप जितना भी कस्टमाइज कराएंगे आपको उसकी कीमत अलग से देनी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए ऑटो जंक्शन।